सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोली वर्मा और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 आईएससी फिजिक्स बोर्ड 2025 के लिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं, बट जो तीसरा वाला है वो रिड्यूस है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने चैप्टर का नेम नहीं डाला, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ आइएगा, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेड्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, ये आपको सिर्फ पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे एंड आई थिंक आपने अपनी क्लास में समझा भी होगा कि क्या होता है। तो डिपेंडेंस अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक टॉपिक आप पढ़ेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कट ऑफ पोटेंशियल, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में, ठीक है। डिपेंडेंस अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ग्राफ, इसका ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, वर्क फंक्शन क्या होता है, इनकी सबकी डेफिनेशन पढ़नी है फॉर्मूले के साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड आउट स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालने को आ जाए, वर्क फंक्शन निकालने को आ जाए, तो इनकी सबकी डेफिनेशन फॉर्मूला न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, छोटा सा है, 2-3 लाइन का है, आसान है, समझ जाएंगे आप एक बार में। प्लैंक्स फोटोन हाइपोथेसिस, इजी है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है, सब समझना है। डिटरमिनेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है वो पढ़नी है आपको, याद रखनी है, ठीक है। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ओके। द नेक्स्ट इज एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, न्यूमेरिकल आता है और डायरेक्टली इसकी इक्वेशन पूछी जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद करके जाने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है भाई, देखिए इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस चैप्टर से आते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताएं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। जो मेन क्वेश्चन है वो यही एक नंबर में आते हैं, वर्क फंक्शन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, इसका ग्राफ जरूर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन हो गई, इनके फॉर्मूले न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी है, समझनी है, क्योंकि अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो आप कर पाए, ठीक है, इसलिए इन चीजों को अच्छे से समझ के जाइएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटर वेव्स की। देखिए, मैटर वेव्स जो चैप्टर है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, और कभी भी कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन या कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल से क्वेश्चन है। एक जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है वो तो यही रहता है, स्टेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है। मैटर वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव्स, भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। मैटर वेव्स की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ओके। और नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। रिलेशन क्या है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है। डेरिवेशन भी कभी कभार आता है, देखिए मैंने लिखा है स्टेट हाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल वेरीज विद देयर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आ जाता है एग्जाम में, और आई थिंक 2 बार आया भी है, 18 में शायद आया है एंड इट्स 23 आई थिंक, ओके। और रिलेशन जो है, ठीक है, वो देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल, हाँ, इसी से रिलेटेड आता है और कुछ खास नहीं है। डेविएशन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट क्या था, पढ़ना है एक बार, ठीक है, क्योंकि कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या बताया, मैटर वेव्स क्या होती हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो एक बार समझ लीजिएगा, और उन्होंने क्या कॉन्क्लूजन दिया, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्क्लूजन, इनका एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मूला था आपका k = h/√2mk, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूला इसके अंदर है, ठीक है, उनका मतलब और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आया है, डायरेक्टली पूछा गया है ये, ठीक है। और बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर आपको यही 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जो जो क्वेश्चंस बताए हैं इनको प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल्स मैं बार बार बोलती हूँ, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसलिए एक एक फॉर्मूला को अच्छे से समझ के याद करके जाइएगा।
ठीक है। कोई बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, जो जो मैंने अभी बताया आपको वहीं से फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था आपका, उसमें से न्यूमेरिकल आ जाता है, 1-2 नंबर में आसान रहता है। तो इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो जो क्वेश्चंस बताए हैं इनको पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, मेन चीज़ ये है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जब आपने अपना स्पेसिफिक पेपर देखा होगा तो आपने खुद नोटिस किया होगा कैसे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखिए, सारी चीज़ों को समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए, ओके। ये तो हो गया, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंडर जो भी ग्राफ आएंगे ना इस चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है, तो जो भी ग्राफ हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड वो सारे ग्राफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो आपको हर चैप्टर की पढ़नी है, ठीक है। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो ग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आता है, ठीक है। तो ये जो कुछ ग्राफ्स हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए बना बना के, और कुछ ऐसा मत करिएगा कि सबको साथ में, मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं साथ में पढ़ते हैं और फिर एक नया ग्राफ क्रिएट करके आते हैं एग्जाम में, सो डोंट डू दैट, ठीक है। हर एक कंसेप्ट को समझ के पढ़ेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके।